हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द साइंस स्पॉट। आज हम आप लोग के लिए एक वीडियो लेकर के आए हैं जो बेस्ड है रिप्रोडक्शन पर। रिप्रोडक्शन पर एक वीडियो हम पहले भी बना चुके हैं, लेकिन उसमें हमने सिर्फ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का जिक्र किया है। अब हम रिप्रोडक्शन को थोड़ा डिटेल में देखेंगे। बेटा, रिप्रोडक्शन होता है क्या असल में? रिप्रोडक्शन इज द प्रोसेस बाय विच ए लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस ऑफस्प्रिंग ऑफ इट्स ओन काइंड। वो प्रोसेस जिसके द्वारा कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म अपने ही तरीके के बेबी को बनाता है, उसको क्या बोलते हैं बेटा? रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन क्या होता है? द प्रोसेस बाय विच ए लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस ऑफस्प्रिंग ऑफ इट्स ओन काइंड। अपने ही तरीके के बेबी को बनाना क्या होता है बेटा? रिप्रोडक्शन। जैसे डॉग डॉग को बनाता है, ह्यूमन ह्यूमन को प्रोड्यूस करता है, ऐसा तो नहीं इंसान कुत्तों को जन्म देने लग जाए तो इंसान अपने ही तरीके के बेबी को बनाएगा, डॉग अपने ही तरीके के बेबी को बनाएगा। तो अपने ही तरीके के ऑर्गेनिज्म के बनाने की प्रोसेस को क्या बोलते हैं बेटा? रिप्रोडक्शन। क्या बोलते हैं बेटा? रिप्रोडक्शन। री मतलब फिर से, प्रोड्यूस करना मतलब बनाना। क्लियर? अब रिप्रोडक्शन को ब्रॉडली दो ग्रुप में बांटा जाता है बेटा। रिप्रोडक्शन इज डिवाइडेड ब्रॉडली इनटू टू ग्रुप्स। फर्स्ट ग्रुप इज नोन एज एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। क्या बोलते हैं बेटा? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और दूसरा जो होता है बेटा इज नोन एज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। क्या बोलते हैं बेटा? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब हमें आज की क्लास में सिर्फ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को डिटेल में पढ़ना है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के जो लेक्चर्स है वो हम आपको नेक्स्ट क्लास में बताएंगे कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है। आज थोड़ा सा सिर्फ जानेंगे। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में दो पेरेंट्स होते हैं, एक मेल और एक फीमेल। मेल पेरेंट मेल गैमीट बनाता है जैसे ह्यूमंस में स्पर्म, और फीमेल पेरेंट फीमेल गैमीट बनाता है जैसे कि ह्यूमंस में एग या ओवम। गैमीट क्या होते हैं? रिप्रोडक्टिव सेल्स जो रिप्रोडक्शन में हेल्प करें। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मेल गैमीट बनेगा और फीमेल गैमीट बनेगा। इससे एक स्ट्रक्चर बनेगा जिसको बोलते हैं जाइगोट। यही जाइगोट आगे चल के क्या बनाता है? एम्ब्रियो। एम्ब्रियो से नया बेबी या ऑर्गेनिज्म बनता है। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है? वो प्रोसेस विच इन्वॉल्व फॉर्मेशन as well as fusion of male and female gametes। वो प्रोसेस जिसमें मेल और फीमेल गैमीट्स बनते भी हैं और साथ साथ मिलते भी हैं। मान लीजिए दो इंसान है बेटा, एक मेल है एक फीमेल। मेल ने स्पर्म बनाया, फीमेल ने एग बनाया। जब तक दोनों मिलेंगे नहीं तब तक नया बेबी नहीं बनेगा। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मेल और फीमेल गैमीट का बनना भी जरूरी है और साथ साथ मिलना भी जरूरी है। बायो में ए का मतलब होता है एब्सेंस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। मतलब वो रिप्रोडक्शन जिसमें या तो फिर मेल गैमीट और फीमेल गैमीट बने ना, और बने तो मिले ना, उसको बोलते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होगा? रिप्रोडक्शन विच do not involve formation or fusion of male and female gametes। तो वो रिप्रोडक्शन जिसमें मेल और फीमेल गैमीट या तो फिर बनते नहीं है और बनते हैं तो मिलते नहीं, उसको बोलते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। जैसे बैक्टीरिया डिवाइड करके नया बैक्टीरिया बना देता है, उसमें कोई मेल फीमेल गैमीट नहीं बना। प्लांट्स की बात करें तो प्लांट्स में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होता है, एसेक्सुअल भी होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कब जब होगा? जब मेल फीमेल गैमीट मिल जाएंगे। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कब होगा? जब बिना मेल और फीमेल गैमीट के होगा। जैसे आपने देखा होगा गुलाब में, रोज में,
जो रोज का प्लांट होता है, गुलाब का पेड़, उसकी ब्रांचेस को, शाखाओं को कट कर दिया जाता है और फिर जमीन में बो के नया एक पेड़ बना देते हैं, एक नया पेड़ बना देते हैं। तो वो बिना मेल और फीमेल गैमेट के उसमें प्लांट का कोई और पार्ट इन्वॉल्व करें। भाई आपको पता है प्लांट में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लावर में होता है। प्लांट में जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है फूल में होता है। हमने प्लांट की ब्रांच से, शाखा से नया प्लांट बनाया, तो वहां पे फ्लावर का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं, तो वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं, वो क्या है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो प्लांट में मेल और फीमेल गैमेट बनता तो है, लेकिन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के समय वो उनको हम मिलाते नहीं है। तो अगर गैमीट्स मिले और बने, दोनों काम हो, तब तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। लेकिन अगर बन तो रहे और मिल नहीं रहे तब भी एसेक्सुअल, और बन भी नहीं रहे, मिल भी नहीं रहे, तब भी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होते हैं बेटा, ये मेनली 6 टाइप के होते हैं। सबसे पहला होता है फिजन, दूसरा होता है बेटा फ्रेगमेंटेशन, तीसरा होता है बेटा बडिंग, उसके बाद होता है बेटा रीजनरेशन, उसके बाद होता है बेटा स्पोर फॉर्मेशन। क्या होता है बेटा, स्पोर फॉर्मेशन। स्पोर फॉर्मेशन, स्पोर फॉर्मेशन को एक और नाम देते हैं बेटा, स्पोर्युलेशन। क्या नाम देते हैं बेटा, स्पोर्युलेशन। ठीक है। और लास्ट जो होता है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। क्या बोलते हैं बेटा, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन या वेजिटेटिव प्रोपागेशन। प्रोपागेशन का मतलब है बेटा संख्या को बढ़ाना। संख्या को कैसे बढ़ाते हैं, रिप्रोडक्शन से बढ़ाते हैं। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को भी 6 टाइप में डिवाइड किया गया बेटा, फिजन, फ्रेगमेंटेशन, बडिंग, रीजनरेशन, स्पोर फॉर्मेशन और वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। तो हम सबको डिटेल में पढ़ेंगे। फिजन, जैसे आप पढ़ते हैं फिजिक्स में, फिजन न्यूक्लियर फिजन, न्यूक्लियस का टूटना, तो फिजन मतलब टूटना। फ्रेगमेंटेशन मतलब टूट के पीसेस में बिखर जाना। फ्रेगमेंट्स मतलब पीसेस में बिखर जाना। तो फिजन और फ्रेगमेंटेशन दोनों सेम चीज है बेटा, तो इसमें कुछ तो डिफरेंस होगा। तो पहले समझते हैं बेटा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में या तो फिर मेल और फीमेल गैमीट बनता नहीं, और बनता है तो मिलता नहीं, और साथ साथ एक ही पेरेंट इन्वॉल्व होता है। अभी हमने शुरू में बताया एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कितने पेरेंट्स होते हैं, एक ही पेरेंट होता है। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कितने होते हैं बेटा, 2 होते हैं। कितने होते हैं, 2 पेरेंट्स होते हैं। अब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सबसे पहले क्या है, फिजन। फिजन मतलब वो प्रोसेस जिसके द्वारा एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म डिवाइड करता है और दो या दो से ज्यादा ऑर्गेनिज्म बनाता है, उसको बोलते हैं फिजन। द प्रोसेस बाय विच ए यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, यूनि मतलब सिंगल, वो ऑर्गेनिज्म जो एक सेल से बना उसको क्या बोलते हैं, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। द प्रोसेस बाय विच ए यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म डिवाइड्स टू फॉर्म 2 और मोर डॉटर ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड फिजन। वो प्रोसेस जिसके द्वारा एक सेल से बना ऑर्गेनिज्म डिवाइड करता है और 2 या 2 से ज्यादा ऑर्गेनिज्म बनाता है, उसको क्या बोलते हैं, फिजन। समझ में आ रहा है बेटा। जैसे बैक्टीरिया है, ये बैक्टीरिया है बेटा, बैक्टीरिया डिवाइड करता है और एक बैक्टीरिया से 2 बैक्टीरिया बन जाते हैं, तो ये क्या है बेटा, फिजन है। फिजन में कैसा ऑर्गेनिज्म होगा, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। अब फिजन 2 टाइप का होता है। फिजन जो होता है ये भी 2 टाइप का होता है। एक को बोलते हैं बेटा बाइनरी फिजन, और एक को बोलते हैं बेटा मल्टीपल फिजन। बाई मतलब 2, मल्टी मतलब मेनी। जब फिजन में एक से ज्यादा ऑर्गेनिज्म, सॉरी 2 ऑर्गेनिज्म बनेंगे तब उसको बोलेंगे बाइनरी फिजन। जब फिजन से 2 से ज्यादा ऑर्गेनिज्म बनेंगे तब बोलेंगे मल्टीपल फिजन। बाई मतलब 2। तो जब कोई ऑर्गेनिज्म डिवाइड करता है, जैसे बैक्टीरिया डिवाइड करता है और सिर्फ 2 ही ऑर्गेनिज्म बनाता है, 2 ही बच्चे बनाता है, इसको बोलते हैं बाइनरी फिजन। और हमने आपको बताया फिजन में या एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो बच्चे बनते हैं उनको डॉटर ऑर्गेनिज्म कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, डॉटर ऑर्गेनिज्म। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो बच्चे बनते हैं उनको क्या बोलते हैं, डॉटर ऑर्गेनिज्म। क्यों कहते हैं बेटा, सोचिए बताइए, कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए क्यों डॉटर ऑर्गेनिज्म कहते हैं।
डॉटर ऑर्गेनिज्म इसलिए कहते हैं बेटा क्योंकि आपको पता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में एक ही पेरेंट है और वही पेरेंट बच्चे को बनाएगा। बच्चे को कौन प्रोड्यूस करती है? फीमेल। बच्चे को कौन प्रोड्यूस करता है बेटा? फीमेल। तो जो नया बेबी बनेगा, जो नया बैक्टीरिया बना, वही तो फिर से नया ऑर्गेनिज्म बनाएगा। तो ये बच्चा क्या माना जाएगा? फीमेल। इसलिए इसको क्या बोलते हैं? डॉटर ऑर्गेनिज्म, ना कि सन ऑर्गेनिज्म। समझ में आ रहा है बेटा? मान लीजिए अगर उसकी बात करें, लिजर्ड की, हाउस लिजर्ड जो आपके घर में छिपकली पाई जाती है, वो बिना फर्टिलाइजेशन के बच्चे प्रोड्यूस करती है। मतलब घर में जितनी भी छिपकली होंगी सब फीमेल होंगी, वो अंडे देंगी और उससे नया बेबी बन जाएगा बिना फर्टिलाइजेशन के। तो जो बेबी बनेगा वो फीमेल ही तो होगा, तो उसको क्या बोलेंगे? डॉटर। जैसे मेल बना, मेल ने नया बेबी बना दिया है ना, इसीलिए इसको बोलते हैं डॉटर ऑर्गेनिज्म। मल्टीपल फिजन का एग्जांपल है अमीबा। अमीबा आप जानते हैं बेटा? अमीबा का कोई फिक्स शेप नहीं होता है। अब अमीबा के अंदर क्या होता है बेटा? अमीबा का जो न्यूक्लियस होता है, ये क्या है? अमीबा का न्यूक्लियस है, ये कई बार डिवाइड करता है। अमीबा का न्यूक्लियस कई बार डिवाइड करता है और छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स बनाता है जिनको अमीब्यूली कहते हैं। अमीबा, चुन्ने मुन्ने अमीबा को क्या बोलते हैं? अमीब्यूली। क्या बोलते हैं बेटा? अमीब्यूली या स्यूडोपोडियो स्पोर्स। सूडो मत पढ़ लीजिएगा बेटा। स्यूडो मतलब फॉल्स, पोडियो मतलब अपेंडेजेस, स्पोर्स मतलब राउंडेड स्ट्रक्चर। तो वो राउंडेड स्ट्रक्चर जो स्यूडोपोडिया को बनाएंगे, स्यूडोपोडिया किसका कैरेक्टर है? अमीबा का। मतलब नए अमीबा को बनाएंगे, इसको बोलते हैं स्यूडोपोडियो स्पोर। तो अमीबा में क्या होता है बेटा? अमीबा में बाइनरी फिजन भी देखने को मिलेगा और मल्टीपल फिजन भी देखने को मिलेगा। अमीबा फेवरेबल कंडीशन, मतलब जब खाना पानी होता है तो वो बाइनरी फिजन करता है, मतलब दो ही ऑर्गेनिज्म बनाता है, दो ही अमीबा। लेकिन जब अनफेवरेबल कंडीशन होती है, मतलब जब खाने पानी की कमी होती है, तो अमीबा क्या करता है बेटा? अपने न्यूक्लियस के चारों ओर एक कवरिंग बना लेता है जिसको बोलते हैं सिस्ट। न्यूक्लियस के चारों ओर एक कवरिंग बना लेगा जिसको क्या बोलते हैं बेटा? सिस्ट। इसी सिस्ट के अंदर उसका न्यूक्लियस बार बार डिवाइड करेगा और कई सारे स्ट्रक्चर बना लेगा जिसको बोलेंगे अमीब्यूली। और जब फेवरेबल कंडीशन वापस आएगी, खाना पीना वापस आएगा, तो सिस्ट पहले डिसॉल्व होगा, फिर ये अमीबा फट जाएगा और सारे अमीब्यूली रिलीज हो जाएंगे। तो जो पेरेंट है वो तो मर जाएगा, लेकिन उसके जो बेबी है वो सर्वाइव कर जाएंगे और कई सारे अमीबे बन जाएंगे। अब यहाँ पे फिजन से कई सारे अमीबे बने, इसको क्या बोलते हैं? मल्टीपल फिजन। समझ में आएगा? ये जो सिस्ट होती है वो 3 लेयर की वॉल होती है, 3 लेयर से बनी हुई वॉल है। फिर बात करते हैं फ्रेगमेंटेशन की। हमने बताया बेटा फिजन फ्रेगमेंटेशन सेम है, इसमें भी ऑर्गेनिज्म डिवाइड करता है, इसमें भी ऑर्गेनिज्म डिवाइड करता है। लेकिन फ्रेगमेंटेशन में क्या होगा बेटा? फिजन किसमें होता है? यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में, एक सेल से बने, जैसे बैक्टीरिया और अमीबा। और फ्रेगमेंटेशन किसमें होता है? मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। मल्टी मतलब मेनी, जो कई सारे सेल से बना हो, लेकिन सिंपल। ऑर्गेनिज्म कैसा होना चाहिए? सिंपल होना चाहिए। भाई हम लोग भी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है। इंसान, चले इंसान जो है पीसेस में बिखर जाए, हम फैजान सर हैं, हम कई सारे पीसेस में बिखर जाए, हर पीस से एक नया फैजान सर निकला, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है ना? तो फ्रेगमेंटेशन होता तो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है, लेकिन वो सिंपल होनी चाहिए। सिंपल मतलब क्या है? हमारी बॉडी बहुत कॉम्प्लेक्स है, हमारे अंदर डिफरेंट टाइप के ऑर्गन है, किडनी है, लीवर है, हार्ट है, स्टमक है, इंटेस्टाइन है, तो हम लोग बड़े कॉम्प्लेक्स हैं। लेकिन बहुत से ऐसे ऑर्गेनिज्म जो सिंपल होते हैं। सिंपल मतलब उनमें बॉडी में बहुत डिफरेंट टाइप के ऑर्गन्स नहीं होंगे, बस एक दो टाइप के ही ऑर्गन पाए जाएंगे। फॉर एग्जांपल एक एल्गी है, काई है, जिसको बोलते हैं स्पाइरोगाइरा। एक काई होती है, इसको क्या बोलते हैं बेटा? स्पाइरोगाइरा। स्पाइरोगाइरा की अगर हम बॉडी देखें बेटा, तो इसकी बॉडी बिल्कुल सिंपल होती है, इसमें बहुत सारे ऑर्गन्स नहीं होते, बस बीच में क्लोरोप्लास्ट। एल्गी है तो एल्गी फोटोसिंथेसिस करेगा, तो इसमें क्लोरोप्लास्ट है, तो ये स्पाइरल शेप होता है, घुमा हुआ होता है, ये क्या होता है? क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, तो ये स्पाइरोगाइरा का स्ट्रक्चर है बेटा। अब जब फ्रेगमेंटेशन होता है तो स्पाइरोगाइरा की बॉडी कई सारे पीसेस में बिखर जाती है और हर पीस एक नया ऑर्गेनिज्म बना लेता है। तो फ्रेगमेंटेशन बिल्कुल फिजन की तरह है, ऑर्गेनिज्म डिवाइड करता है। फिजन में दो ऑर्गेनिज्म भी बना सकता है, बाइनरी फिजन, दो से ज्यादा भी बना सकता है, मल्टीपल फिजन। ऐसे फ्रेगमेंटेशन में भी हर ऑर्गेनिज्म से दो या दो से ज्यादा ऑर्गेनिज्म बन सकते हैं। तो दोनों लगभग सेम है, बस फिजन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में होगा और फ्रेगमेंटेशन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होगा। क्लियर? अब
अब बात करते हैं बेटा बडिंग की। बडिंग एक टर्म से आया हुआ है, बड। बड एक आउटग्रोथ होता है। आउटग्रोथ मतलब उभार, बाहर की तरफ उभार। तो कुछ ऑर्गेनिज्म होते हैं बेटा, जैसे कि हाइड्रा, ईस्ट। हाइड्रा, आप एनिमल किंगडम पढ़ते हैं, एनिमल किंगडम को फाइलम में डिवाइड किया गया है, ग्रुप्स में डिवाइड किया गया, इसको बोलते हैं फाइलम। पहला फाइलम होता है पॉलीफेरा, दूसरा होता है सीलेंटेटा। 9th क्लास में भी है, 11th क्लास में भी है। सीलेंटेटा का एग्जांपल है हाइड्रा, तो सबसे बेस्ट एग्जांपल इसका हाइड्रा है बेटा। हाइड्रा में क्या होता है, हाइड्रा सिलेंड्रिकल होता है, सिलेंडर की शेप का होता है। इसमें कुछ धागे होते हैं, इनको बोलते हैं टेंटिकल्स। इसी की मदद से अपने खाने को पकड़ता है और माउथ के थ्रू बॉडी के अंदर भेज देता है। अब हाइड्रा में क्या होता है बेटा, एक उभार निकलता है, इस उभार को बोलते हैं बड। कुछ समय के बाद ये उभार पेरेंट के सारे स्ट्रक्चर्स को डेवलप कर लेता है, जैसे टेंटिकल्स को बना लेता है, और फिर पेरेंट से अलग हो जाता है और एक नया ऑर्गेनिज्म बना देता है, जिसको बोलते हैं बडिंग। तो बडिंग वो प्रोसेस होती है जिसमें एक उभार निकलता है बड, जो कि नया ऑर्गेनिज्म बना देता है। देखिए इन सब में एक ही पेरेंट इन्वॉल्व है, तो ये सब क्या है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इन सब में अभी तक कोई मेल फीमेल गैमेट नहीं बनाई, तो ये सब क्या है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब ये बड बनता कैसे होता है, बड बनता है कंटिन्यूअस सेल डिवीजन से। मान लीजिए मेरा हाथ है, अब इसमें जब सेल डिवाइड करती है तो एक सेल से दो सेल बनती है, माइटोसिस, और जब रिप्रोडक्शन होता है तो एक सेल से चार सेल बनती है। तो इसमें जब डिवीजन होगा तो एक सेल से दो सेल बनेगी, फिर एक दिन तक 24 घंटे तक डिवीजन नहीं होगा। भाई पूरी सेल साइकिल में एक बार डिवीजन में 24 घंटे लग जाते हैं। अब 24 घंटे तक डिवीजन नहीं हुआ, पुरानी सेल मरी, नई सेल बन गई। लेकिन जब बडिंग होना होता है हाइड्रा में, तो जो सेल्स होती है वो बार बार जैसे कैंसर या ट्यूमर, कैंसर ट्यूमर में क्या होता है, सेल्स के गुच्छे आ जाते हैं, मास ऑफ सेल्स। ऐसे बडिंग भी एक तरीके का कैंसर है बेटा, इसमें मास ऑफ सेल्स आ जाएंगे। मतलब सेल्स बार डिवाइड करेगी, एक उभार निकलता चला जाएगा, इसको क्या बोलेंगे, बड। तो बड कैसे बनता है, कंटिन्यूअस सेल डिवीजन से। ऐसे ही बडिंग ईस्ट में भी देखने को मिलती है। ईस्ट एक फंजाई है बेटा, इससे दारू भी बनाई जाती है, जो आप लोग रात में पीते हैं, मुझे पीने का शौक नहीं, पीता हूँ गम भुलाने को। तो वो कौन बनाता है, ईस्ट बनाता है। हाइड्रा, ईस्ट क्या है, फंजाई है। तो ईस्ट में क्या होता है, हाइड्रा में एक ही बड निकलता है बेटा रिप्रोडक्शन के समय, लेकिन ईस्ट में बड की पूरी चेन निकलती है ना, ये चेन ऑफ बर्ड्स है। तो जब ये बर्ड्स अलग होती हैं तो नए ईस्ट बना लेते हैं कई सारे, तो ये भी क्या है, बडिंग। तो बडिंग के दो मेन एग्जांपल्स हैं, हाइड्रा और ईस्ट। अब बात करते हैं बेटा रीजनरेशन की। री मतलब फिर से, जनरेट करना मतलब बनाना। रीजनरेशन क्या होता है बेटा, वो प्रोसेस जिसके द्वारा आप किसी भी ऑर्गेनिज्म को कई सारे पार्ट में काट दीजिए, हर पार्ट से एक नया ऑर्गेनिज्म बन जाए, उसको क्या बोलते हैं, रीजनरेशन। मान लीजिए आप हमको 10 पार्ट में काट दें, हर पार्ट से फैजान सर बन जाए, तो वो क्या है, रीजनरेशन। लेकिन वो पॉसिबल नहीं है। रीजनरेशन का बेस्ट एग्जांपल हाइड्रा है। हाइड्रा बडिंग में भी यूज होता है, रीजनरेशन में भी यूज होता है। और भी कई सारे एग्जांपल्स हैं बेटा। अब ये हाइड्रा, हाइड्रा की बॉडी को हमने मान लीजिए 3 पार्ट में काट दिया, अब हर पार्ट से एक नया हाइड्रा अगर बन गया तो इसको बोलेंगे रीजनरेशन। जैसे छिपकली की अगर बात करें, तो छिपकली का जो रीजनरेशन होता है वो रियल नहीं है। क्यों, छिपकली की जब पूंछ कटती है तो छिपकली से तो नई पूंछ बनती है, लेकिन पूंछ से नई छिपकली नहीं बनती है। हमने क्या बोला, रीजनरेशन का मतलब है कि जितने पार्ट बने, हर पार्ट से नया ऑर्गेनिज्म बन जाए। पूंछ से तो छिपकली बन नहीं रही ना, तो ये ट्रू रीजनरेशन है। असली रीजनरेशन हाइड्रा में आप देख रहे हैं। एक और ऑर्गेनिज्म होता है प्लेनेरिया डुगेशिया, उसमें सबसे ज्यादा रीजनरेशन होता है। तो आप हाइड्रा की बॉडी को जितने भी पार्ट में काटेंगे, हर पार्ट से नया ऑर्गेनिज्म बनेगा, तो उसी को क्या बोलते हैं बेटा, रीजनरेशन। फिर आता है स्पोर फॉर्मेशन या स्पोरुलेशन। स्पोर्स हमने आपको कई बार बताया हुआ है, आप लोग जानते भी होंगे, अभी बच्चे तो है नहीं। स्पोर्स आर राउंडेड स्ट्रक्चर्स व्हिच हेल्प इन रिप्रोडक्शन। वो स्ट्रक्चर जो गोल गोल हो और जो रिप्रोडक्शन में हेल्प करे, उन्हें स्पोर्स कहते हैं। स्पोर फॉर्मेशन का बेस्ट एग्जांपल है फंजाई, फफूंदी। उसका नाम है बेटा राइजोपस। स्पोर फॉर्मेशन का बेस्ट एग्जांपल है फफूंदी, जिसका नाम क्या है, राइजोपस। इसके डायग्राम देखते हैं थोड़ा सा, बड़ा मजेदार सा डायग्राम है। देखिए फंजाई की जो बॉडी होती है वो प्लांट की तरह होती है, प्लांट लाइक होती है। फंजाई की पूरी बॉडी कुछ थ्रेड से, धागों से बनी होती है, जिनको बोलते हैं हाइफी।
फंजाई की पूरी बॉडी कुछ धागों से बनी होती है, इनको क्या बोलते हैं, हाइफी। अगर वो धागे गोल हो गए तो उस गोल धागे को बोलते हैं स्पोरेंजियम। स्पोरेंजियम वो बैग होता है जिसके अंदर स्पोर्स पाए जाते हैं। स्पोर्स क्या होते हैं, गोल गोल स्ट्रक्चर्स होते हैं जो रिप्रोडक्शन में हेल्प करते हैं, राउंडेड स्ट्रक्चर्स होते हैं जो रिप्रोडक्शन में हेल्प करते हैं। स्पोरेंजियम जिस डंठल पे स्टॉक पे होता है उसको बोलते हैं स्पोरेंजियोफोर। स्पोरेंजियम जिस स्टॉक पर होता है उसको क्या बोलते हैं, स्पोरेंजियोफोर। फोरा मतलब बियरिंग, होना। तो जिस पार्ट पे स्पोरेंजियम है उसको स्पोरेंजियोफोर कहते हैं। हाइफी कहीं कहीं पर पूरा जाल बनाया होता है, तो हाइफी के जाल को बोलते हैं बेटा माइसीलियम। नेटवर्क ऑफ हाइफी इज नोन एज माइसीलियम। और ये जो फंजाई है, राइजोपस, जब आपका ब्रेड खराब होता है ना बेटा तो उस पर राइजोपस ही लगता है। तो राइजोपस जो होता है इसको ब्रेड मोल्ड भी कहते हैं। मोल्ड मतलब फंजाई, ब्रेड का फंजाई। तो ये जब ब्रेड पे गिरता है तो उससे न्यूट्रिशन किसकी मदद से लेता है, राइजोइड की मदद से। राइजोपस में रूट लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसको बोलते हैं राइजोइड। राइजोइड पे ही इसका नाम पड़ा हुआ है राइजोपस। इसी से न्यूट्रिशन का जॉब करता है। अब देखिए क्या होता है बेटा, मान लीजिए फंजाई आपके ब्रेड पे एक जगह पे लगी, कुछ समय के बाद पूरे ब्रेड पे फैल जाती है। कैसे, जैसे ये राइजोपस ब्रेड पे आया, इसका जब ये न्यूट्रिशन लेगा राइजोइड की मदद से तो इसका स्पोरेंजियम फटेगा, और फटेगा तो स्पोर्स रिलीज हो जाएंगे। ये सब क्या है, स्पोर्स है, और स्पोर पूरे में फैल जाएंगे और कई सारे नए फंजाई बना लेंगे। तो इसको स्पोर फॉर्मेशन या स्पोरुलेशन कहते हैं। वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो स्पोर्स की मदद से होता है उसको क्या बोलते हैं, स्पोर फॉर्मेशन। लास्ट है बेटा आपका वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, जिसके बाद आपका ये टॉपिक खत्म हो जाएगा। तो देखते हैं वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। बेटा वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन क्या होता है, वो रिप्रोडक्शन जो प्लांट का कोई भी पार्ट इन्वॉल्व करे एक्सेप्ट फ्लावर। प्लांट में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किसमें होता है, फूल में होता है, फ्लावर में होता है ना। लेकिन फ्लावर को छोड़ के अगर प्लांट का कोई भी हिस्सा यूज करेंगे तो उसको बोलेंगे वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। So the reproduction which involves any part of the plant except flower is called vegetative reproduction. वो रिप्रोडक्शन जिसमें प्लांट का कोई भी हिस्सा यूज हो, फूल को छोड़ करके, उसको वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कहते हैं। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन को ब्रॉडली दो ग्रुप में बांटते हैं। एक होता है नेचुरल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, नेचुरल जो प्रकृति में हो, खुद ब खुद हो, और एक होता है आर्टिफिशियल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। आर्टिफिशियल मतलब जो ह्यूमन कराते हैं। तो वो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन जो प्लांट्स में खुद ब खुद होता है नेचुरल, और जो ह्यूमंस कराते हैं आर्टिफिशियल। नेचुरल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन प्लांट में रूट्स से हो सकता है, जड़ों से, स्टेम से हो सकता है, तना से, तना तने कहते हैं, स्टेम मतलब तना, तने। जो रूट क्या होता है, अंडरग्राउंड पार्ट, स्टेम क्या होता है, अबव ग्राउंड पार्ट, और लीफ से हो सकता है। तो तीन पार्ट है प्लांट के। भाई प्लांट में क्या क्या होता है, रूट, स्टेम, लीफ, फ्लावर एंड फ्रूट। तो रूट, स्टेम, लीफ और फ्लावर, चार पार्ट हम लेके चल रहे हैं। फ्रूट से क्या मतलब है, फ्लावर क्या करता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, बाकी सारे क्या करेंगे, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इसको बोलते हैं वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। तो अगर रिप्रोडक्शन आप प्लांट के किसी भी हिस्से से कराए फ्लावर को छोड़ करके तो उसको वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कहते हैं। रूट्स का एग्जांपल है स्वीट पोटैटो, शकरकंद। रूट का एग्जांपल क्या है बेटा, स्वीट पोटैटो। कई सारे आपने शकरकंद खाया होगा, आलू की तरह दिखता है, मीठा मीठा होता है, तो वो क्या है, स्वीट पोटैटो। तो अगर स्वीट पोटैटो को आप जमीन में बो दें, या वो प्लांट है, प्लांट की रूट से, स्वीट पोटैटो के प्लांट की रूट से वो बनता है, अगर वो जमीन में ही रहे उसको आप ना निकालें तो कुछ समय के बाद वो एक नया पेड़ बना देगा। तो वो क्या है, नेचुरल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन जो खुद ब खुद हो रहा है। स्टेम में पोटैटो, आलू जो होता है वो तने से बनता है, स्टेम से। आलू का स्टेम जमीन के नीचे चला जाता है थोड़ा बहुत, और वो फिर स्वेल करके क्या आलू का शेप ले लेता है। अगर उस आलू को आप जमीन में रहने दें तो कुछ समय बाद वो खुद ब खुद नया पेड़ बना देगा। वो क्या है, नेचुरल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। लीफ के एग्जांपल है कुछ ऐसे प्लांट्स जो आपको पहली बार सुनाई दे रहे हैं, ब्रायोफाइलम, बेगोनिया, ये बेगाना है, बेगाने अब्दुल्ला शादी में नाचे है ना, बेगोनिया। ये सब प्लांट्स हैं जिनमें लीफ से वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है। असल में होता है क्या बेटा, इनकी लीफ के साइड पर, लीफ के किनारे पर कुछ स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं। इन स्ट्रक्चर्स को बोलते हैं बड्स। बड्स मतलब कलियां। देखिए बड फ्लावर भी बनाता है और प्लांट के दूसरे पार्ट भी बनाता है, जैसे लीफ है, स्टेम है ना। तो अगर फ्लावर को बनाएगा तो फ्लोरल बड,
अगर प्लांट के दूसरे पार्ट को बनाएगा तो वेजिटेटिव बड, नाम से ही क्लियर है। देखिए बायो में हर शब्द का मतलब है बेटा, अगर आप शब्दों को जान गए तो चीजें आसानी से समझ सकते हैं। अब ये पत्ती जब पेड़ से टूट के गिरती है, ब्रायोफिलम और बेगोनिया के पेड़ से टूट के जमीन पे गिरती है और नमी वमी पाती है, तो ये जो बड होते हैं ये पहले छोटे छोटे प्लांट बनाते हैं, इनको बोलते हैं प्लांटलेट्स। फिर ये प्लांटलेट्स ग्रो करके बड़े बड़े पेड़ बना देते हैं। ऐसे ही पोटैटो में भी होता है। पोटैटो में देखा होगा आंख की शेप के गड्ढे पाए जाते हैं, यही गड्ढे बड होते हैं, और जब जमीन में बोते हैं तो इसी कली से नया पेड़ बन जाता है। तो नेचुरल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन रूट स्टेम लीफ किसी से भी हो सकता है, बस उसमें बड होना चाहिए। बिना बड के रिप्रोडक्शन नहीं हो पाएगा, कली के रिप्रोडक्शन नहीं हो पाएगा। अब आर्टिफिशियल रिप्रोडक्शन जो ह्यूमंस कराते हैं बेटा, ये मेनली 3 टाइप का होता है। कटिंग, ब्रिटिशर इसको पुटिंग कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? पुटिंग। लेयरिंग और ग्राफ्टिंग। क्या बेटा? ग्राफ्टिंग। जोर से बोलो, ग्राफ्टिंग। खुलकर बोलो, ग्राफ्टिंग। अब देखिए कटिंग और लेयरिंग दोनों सेम चीजें लगभग। कटिंग में क्या करते हैं बेटा? प्लांट, जैसे मान लो रोज का प्लांट है, इसकी ब्रांच है, तो कटिंग में हम प्लांट की ब्रांच को पहले कट कर लेते हैं, फिर जमीन में बोते हैं, उससे एक नया पेड़ बन जाता है। इसको क्या बोलते हैं? कटिंग। इसको मेनली किसमें करते हैं? रोज में। लेयरिंग में क्या करते हैं बेटा? लेयरिंग में कटिंग की ही तरह बस थोड़ा फर्क है, पहले ब्रांच को जमीन की तरफ टिल्ट कर देते हैं, उसमें जब रूट्स वूट्स बन जाती हैं तब उसको प्लांट से कट कर लेते हैं, फिर ये अलग होकर के एक नया प्लांट बना लेता है। तो कटिंग में पहले ब्रांच को कट करते हैं और फिर जमीन में बोते हैं, और उसके बाद वो रूट्स वूट्स बनाता है। और लेयरिंग में, लेयर मतलब परत बना देना, लेयरिंग में पहले ब्रांच को जमीन में बो देंगे, जब वो रूट्स वूट्स बना लेगा तब उसको प्लांट से कट करेंगे। अब दोनों में अलग अलग करने की जरूरत है। अच्छा, लेयरिंग मेनली किसमें करते हैं? जैस्मिन प्लांट में। दोनों को अलग अलग करने की जरूरत क्या है बेटा? देखिए जैस्मिन प्लांट की ब्रांचेस आसानी से जमीन की तरफ मुड़ जाती हैं, तो उनको जमीन की तरफ मोड़ के पहले उसको रूट्स बना लेते हैं। अच्छा, अगर प्लांट से पहले अलग कर दिया तो रूट्स नहीं बना तो प्लांट मर जाएगा। अब प्लांट से जुड़ा रहा ब्रांच और रूट्स बने ना बने तब भी वो ब्रांच जिंदा रहेगा। तो पहले काटने का नुकसान ये है कि अगर रूट्स नहीं बना तो जो ब्रांच आपने कट किया वो डिहाइड्रेट होकर मर जाएगा। अब बाद में काटने का फायदा क्या है कि रूट बन गया, वो डिहाइड्रेट होगा नहीं, तो वो पक्का प्लांट बना देगा। तो कटिंग में ऐसी ब्रांच होगी जो इनफ्लेक्सिबल होगी, जो लचीली नहीं होगी, तो उसको काट के ही लगाना पड़ेगा। लेकिन लेयरिंग में फ्लेक्सिबल ब्रांच होगी जो बिना काटे लग जाएगी। तो कटिंग में पहले ब्रांच कट करते हैं, फिर जमीन में बोते हैं। लेयरिंग में पहले बोते हैं फिर काटते हैं। ग्राफ्टिंग, ग्राफ्ट आपने पढ़ा है ह्यूमंस में भी। ग्राफ्ट का मतलब है, या ग्राफ्टिंग का मतलब है किसी एक ऑर्गेनिज्म में दूसरे का कोई ऑर्गन लगाना। मान लीजिए मेरी किडनी खराब हो गई है ना, तो किसी ने मुझे किडनी डोनेट की, तो वो जो किडनी मेरी बॉडी में आएगी वो ग्राफ्ट होगा। जो एक्सटर्नल पार्ट होता है, जो मेरी बॉडी के बाहर से कोई पार्ट आ रहा है, उसको बोलते हैं ग्राफ्ट। और ग्राफ्ट लगाने की प्रोसेस को बोलते हैं ग्राफ्टिंग। अब नाम से ही क्लियर है बेटा। ग्राफ्टिंग में हम 2 प्लांट को जोड़ते हैं। कटिंग लेयरिंग में हम एक प्लांट की ब्रांचेस को कट कर देते हैं। ग्राफ्टिंग में हम ब्रांच नहीं लेते, सीधे स्टेम लेते हैं। मान लीजिए ग्राफ्टिंग को किसी भी प्लांट में अपना सकते हैं, ज्यादातर ऑर्नामेंटल सजावटी प्लांट में यूज करते हैं। हम यहाँ पे शुगर केन का एग्जांपल ले रहे हैं। मान लीजिए बहराइच में जो गन्ना हो रहा है फॉर एग्जांपल, उसकी जूस की क्वालिटी खराब है, उसकी हाइट तो अच्छी है बट जूस की क्वालिटी खराब है। अब मान लीजिए बिहार में कोई शुगर केन उग रहा है, गन्ना, जिसकी जूस की क्वालिटी अच्छी है और हाइट खराब है, तो आप क्या करिए, दोनों प्लांट लीजिए। मान लीजिए बहराइच में आपको उगाना है गन्ना, तो बहराइच के पेड़ का आप आधा हिस्सा काट के निकाल दीजिए, सिर्फ आधा हिस्सा रखिए और इसमें गड्ढा कर दीजिए, वी शेप का या डब्ल्यू शेप का, जो भी आपको अच्छा लगे। और जिसकी क्वालिटी अच्छी है जिस प्लांट की, आप उस शुगर केन को ले आइए और ला करके इसमें लगा दीजिए और फिर दोनों को बांध दीजिए। कुछ समय के बाद दोनों के बीच में जाइलम फ्लोएम का कनेक्शन डेवलप हो जाएगा, जिससे कि वाटर भी ट्रांसपोर्ट होगा और फूड भी ट्रांसपोर्ट होगा। ठीक है। अब जो नया प्लांट उगेगा उसमें इन दोनों प्लांट्स की क्वालिटी होगी, हाइट भी अच्छी होगी और जूस की क्वालिटी भी अच्छी होगी। अब आपको जो प्लांट मिलेगा वो हाई यील्ड का प्लांट मिलेगा। अब इन दोनों प्लांट में जो हिस्सा जिसमें रूट होता है उसको स्टॉक कहते हैं।
ग्राफ्टिंग में वो प्लांट पार्ट जिसमें रूट होता है उसको स्टॉक कहते हैं, वो प्लांट पार्ट जिसमें रूट नहीं होता उसको शियॉन कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? शियॉन। नाम देखें तो याद करने का तरीका, जड़ें जो होती हैं रूट्स वो गुच्छे में होती हैं। गुच्छा मतलब स्टॉक में, आप कोई सामान स्टॉक में ले आते हैं, बहुत ज्यादा ले आते हैं तो रूट ज्यादा होती हैं, तो स्टॉक में रूट्स होती हैं और शियॉन में रूट्स नहीं होती है। तो ये आपका एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है बेटा, जो पूरा क्लियर हो गया। अब हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन डिटेल में पढ़ेंगे। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन वो प्रोसेस है जिसमें एक ही पेरेंट होगा और मेल और फीमेल गैमीट या तो फिर बनेगा नहीं और बनेगा तो मिलेगा नहीं। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन 6 टाइप के थे: फिजन, फ्रेगमेंटेशन, बडिंग, रीजनरेशन, स्पोर फॉर्मेशन और वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। फिजन में एक ऑर्गेनिज्म डिवाइड करके 2 या 2 से ज्यादा ऑर्गेनिज्म बनाया जाता है। 2 बनाएगा तो बाइनरी फिजन, 2 से ज्यादा बनाएगा तो मल्टीपल फिजन। फिजन में यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म इन्वॉल्व होगा, फ्रेगमेंटेशन में मल्टीसेलुलर, दोनों सेम है। अच्छा, ऑर्गेनिज्म को डॉटर ऑर्गेनिज्म क्यों कह रहे थे? क्योंकि वही आगे चल के नया ऑर्गेनिज्म बनाएगा तो वो फीमेल कंसीडर किया जाएगा। उसके बाद आता है बडिंग। बडिंग में एक उबार निकलता है आउटपुट, जिसको बोलते हैं बड, जो पेरेंट्स से अलग होता है तो नया ऑर्गेनिज्म बनाते हैं, जैसे हाइड्रा, ईस्ट। हाइड्रा में एक बर्ड होगा, इसमें चेन ऑफ बर्ड्स होंगे। उसके बाद आता है फ्रैगमेंट। बडिंग के बाद रीजनरेशन। रीजनरेशन का मतलब होता है बेटा फिर से जनरेट करना। अगर किसी ऑर्गेनिज्म की बॉडी को कई सारे पार्ट में कट कर दे और हर पार्ट से एक नया ऑर्गेनिज्म डेवलप हो जाए तो रीजनरेशन, ऐसे हाइड्रा। और एक एग्जांपल था प्लेनेरिया या डुगेशिया, इसमें सबसे ज्यादा रीजनरेशन होता है। उसके बाद आता है स्पोर फॉर्मेशन। जब राउंडेड गोल गोल स्ट्रक्चर्स बनते हैं और नए ऑर्गेनिज्म बनाते हैं तो उसको बोलते हैं स्पोर फॉर्मेशन। जैसे फंजाई था राइजोपस, जो ब्रेड मोल्ड कहलाई जाती है, ब्रेड पे लगती है। उसके बाद लास्ट में आता है बेटा वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, जिसमें प्लांट का कोई भी पार्ट इन्वॉल्व करेंगे एक्सेप्ट फ्लावर, जैसे रूट, स्टेम और लीफ। ये 2 टाइप का होगा, नेचुरल और आर्टिफिशियल। नेचुरल खुद से होगा, आर्टिफिशियल हमें कराना पड़ेगा। नेचुरल रूट, स्टेम, लीफ से हो सकता है। आर्टिफिशियल में हम ब्रांचेस या स्टेम को यूज करते हैं। कटिंग लेयरिंग में ब्रांच यूज करेंगे, ग्राफ्टिंग में स्टेम। तो होप आप लोग को समझ में आया है। अगर समझ में आया बेटा तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करें। जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करें। धीरे धीरे आपको सारी बायो की वीडियोस यहाँ पे अवेलेबल हो जाएंगे, आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। थैंक यू बेटा, हैव अ नाइस डे।